नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का पाठ 6.1 जिसका नाम है जीवन का झरना। ये जो है एक कविता है और इसके कवि का नाम है आरसी प्रसाद सिंह। यहाँ पर कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया हुआ है। प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो, रूपक एवं कहानियों समेत कई रचनाएं दी हैं। इनके प्रमुख कविता संग्रहों में आजकल, कलापी, संचयिता, आरसी, जीवन और यौवन, मैं किस देश में हूँ, प्रेम गीत, खोटा सिक्का आदि हैं। सहज प्रवाह और भाव के अनुरूप भाषा के कारण इनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं आरसी प्रसाद सिंह की कविता जीवन का झरना तथा इसके अर्थ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। जीवन का झरना। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को सींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत मुड़कर देखो। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है, रुक जाना ही, निर्झर यह झरकर कहता है। तो यहाँ पर एक जो झरना है वो किस प्रकार से जीवन की धारा को, जीवन रूपी झरने को समझा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब आइए हम इन सभी पंक्तियों के अर्थ को देखते हैं। तो चलिए कविता की पहली दो पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। प्रस्तुत पंक्ति कवि आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित कविता जीवन का झरना से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं कि जीवन झरने के समान है और इसकी स्वाभाविक चंचलता ही इसका पानी है। झरने के समान सुख दुख रूपी दो किनारे, जिनके बीच जीवन सदैव ही चलता रहता है। अगली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि झरना पर्वत के हृदय से निकलकर कब बाहर आया और किन पहाड़ियों तक घाटियों से होता हुआ अपने आप को समतल में लाया, ये निश्चित नहीं है। जिस तरह झरना अपना कर्म करता ही रहता है, उसी तरह जीवन भी लगातार अपने कर्म पथ पर बढ़ता ही रहता है। अगली दो पंक्तियां हैं, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जीवन और झरना दोनों में ही गति है और यौवन है, जिससे वे आगे बढ़ते ही रहते हैं तथा दोनों में सिर्फ चलने की धुन है। इसी कारण ये दोनों यानी जीवन और झरना अपनी मस्ती में चलते ही जाते हैं। कविता की अगली दो पंक्तियां हैं, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। तो इन दोनों पंक्तियों में कवि कहते हैं कि झरने के मार्ग में अनेकों प्रकार की बाधाएं जैसे चट्टान, पेड़ इत्यादि आते हैं, लेकिन वो उनको पार करके आगे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं, जिनसे हमें घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। इसके पश्चात अगली दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि समुद्र या झरनों में उठती लहरों को देखकर नाविक किनारों पर बैठकर पश्चाताप करता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो वह असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में हिम्मत वाले लोग आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगली दो पंक्तियों में इस प्रकार है, निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि झरने और मनुष्य दोनों का जीवन उनकी गति है, और जिस दिन मनुष्य की ये गति रुक जाएगी उस दिन मनुष्य जीते हुए भी मर जाएगा, अर्थात उसी दिन से उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार झरना भी जो होता है उसकी गति रुकने पर झरना भी मर जाता है, यानी रुक जाता है। यहाँ पर जो अगली दो पंक्तियाँ हैं वो इस प्रकार है। निर्झर कहता है बढ़े चलो देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत होगा क्या चलकर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि झरना हमें बढ़ते रहने की शिक्षा देता है, भले ही हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएँ, और हमारा यौवन भी हमें फल के बिना परवाह करते हुए बढ़ते रहने की ही सलाह देता है, यानी झरने के अनुसार बढ़ते रहना ही जीवन है। और यह कविता की अंतिम दो पंक्तियां हैं। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना ही, निर्झर या झड़कर कहता है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चलते रहना ही जीवन है, इसीलिए हमें अपने कार्य में हमेशा लगे रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य के रुक जाने का अर्थ जीते जी मर जाना है, इसीलिए झरना हमेशा हमें कार्यरत रहने की शिक्षा देता है, यानी जिस प्रकार जो झरने का पानी है वो हमेशा चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। गतिशील जीवन ही जीवन की निशानी होता है। तो आज हमारे इस वीडियो में हमने कविता जीवन का झरना का पूरा अध्ययन किया और यहाँ पर उसके अर्थ को भी समझा। आशा है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो सके। और कविता का अर्थ अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा है, और कुछ सुधार करना हो तो उसे भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।